सनसनी मचा दी है। और अरुण गोविल ने किसी का नाम लिए बिना ही एक्स पर पोस्ट किया है, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो क्रोध आता है और उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है। अरुण गोविल का ये एक्स पोस्ट, जिसके बाद देखिए सनसनी मचा दी है कि कैसे हमने आंखें बंद कर ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। अरुण गोविल के इस पोस्ट को लेकर मेरठ में काफी चर्चा। और देखिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल ने किसी का नाम लिए बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो क्रोध देखिए उससे ज्यादा स्वयं पर अधिक आता है कि कैसे हमने आंखें बंद कर ऐसे इंसान पर भरोसा किया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका ये पोस्ट अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अरुण गोविल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक्स पर उनका ये पोस्ट अब देखिए कई सवाल खड़े कर रहा है। और नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरठ से। नरेंद्र, ये पोस्ट क्या कह रहा है? देखिए जिस तरह से उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन किस पर यह निशाना साधा जा रहा है, जिस पर वो कह रहे हैं कि स्वयं पर गुस्सा आता है जब इस तरह के इंसान पर भरोसा किया जाए तो। देखिए शांतनु, अरुण गोविल अगर यहाँ पर नाम लेना शुरू करेंगे तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। वो लिस्ट यहाँ के मेरठ और मेरठ क्षेत्र के जो क्षेत्रीय संगठन है उसके नेताओं की है और जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनकी है। और उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो हाईकमान से पिछले दिनों मांगी गई थी। वो सारी रिपोर्ट्स, उनके नाम और किसकी क्या भूमिका रही, वो सब हाईकमान को भेज दिया गया है। उसमें जो मौजूदा सांसद है उनका भी नाम है, इसके अलावा और भी कई बड़े दिग्गज नेता हैं। दरअसल अरुण गोविल को जिस तरीके से यहाँ लॉन्च किया गया उसकी उम्मीद यहाँ के संगठन को बिल्कुल नहीं थी और संगठन चाहता भी नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर चुनाव लड़े। तो शुरुआत के जो करीब 20 दिन देखे जाएं तो उस 20 दिन में लोग 700 थे, संगठन 700 था। लेकिन जैसे ही अरुण गोविल दूसरी तरफ जाते थे तो वो अपोजिट साइड में जाकर उनका क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू कर देते थे, उनमें खामियां निकालना शुरू कर देते थे। कहते थे कि लोगों से जो कनेक्टिविटी है वो उनकी बहुत अच्छी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी हाईकमान ने यहाँ पर साथ दिया है जो पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही उसमें पॉलिटिशियन बनने के जो गुण हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि उनका जनता बिल्कुल इसी की वजह से कहीं ना कहीं नरेंद्र देखिए नाराजगी भी सामने आ रही है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार ये पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि कैसे हमने आंखें बंद कर ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। ये अरुण गोविल की तरफ से पोस्ट किया गया है। देखिए मेरठ से इनको प्रत्याशी बनाया गया था और मेरठ से प्रत्याशी अब चूंकि वोटिंग वहां पर हो चुकी है और अब इनका ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया है और दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो किसकी बात की जा रही है नरेंद्र? क्या मौजूदा सांसद है या फिर किसी नेता का नाम इसमें सामने आ रहा है? अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इस पूरे पोस्ट को लेकर? इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, जिनमें संगठन के भी नाम हैं, जिनमें चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों के भी नाम हैं और उनमें जो पूर्व में सांसद रहे हैं, मौजूदा हैं, उनके भी नाम हैं। कई एमएलसी और एमएलए के भी नाम हैं जो राज्य सरकार में बड़ी पदवियों पर बैठे हुए हैं, उनके भी नाम हैं। और आपको बताएं कि जिस तरीके से बेमन ढंग से यहाँ पर जो संगठन ने चुनाव लड़ाया है उसको लेकर भी अरुण गोविल खुश नहीं थे। और जिस दिन पोलिंग हो रहा था उस दिन भी मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनका जो मन था वो उखड़ा हुआ था। अब उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, जो चुनाव लड़ाया गया वो कहीं फाइट की स्थिति में है भी या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जिस काम के लिए बीजेपी का संगठन जाना जाता है, चाहे कोई भी प्रत्याशी बनकर आ जाए उसको मनोयोग से चुनाव लड़ाते हैं, उस तरह का एक जो संगठन था, एक जो एकता थी वो संगठन में नहीं देखी गई। बीजेपी के नेता उनके पीठ पीछे उनकी चुगली करते थे और उनके बारे में तमाम तरह की बातें कहते थे, जो बातें जनता तक पहुंची और उसको लेकर बार बार अरुण गोविल को जो सफाई है वो जनता के बीच जाकर देनी पड़ी मीडिया के माध्यम से। और इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी हाईकमान को, दिल्ली में जो नेता बैठे हुए हैं उनको भी है और उसको लेकर एक रिपोर्ट भी फाइल की गई है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके बाद किसके ऊपर गाज गिरती है। लेकिन इतना जरूर है कि अरुण गोविल 35 साल बाद आए, उनका अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने। ठीक है नरेंद्र,
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।